किसी दोस्त की अक्ल को ठिकाने लगाना चाहते हैं, मेरी बात समझ गए ना, तो यकीन करें वो जिस पर आप ये अमल कर दोगे वो आपके कदमों में गिरेगा, माफिया मांगेगा और कहेगा कि मुझे अपना गुलाम रख लो। और अल्लाह ताला के हुक्म से ये वो अमल है कि मैंने हजारों लोगों को दिया और उन पर कट कर गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो जी, इमरान तहर आपके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा लेके आ गया, लेकिन शर्त क्या है कि जो बंदा वीडियो पूरी देखेगा मैं उसको इस अमल की इजाजत दूंगा। मैं बहुत बड़ा इस वजीफे का मैं अमल हूं, याद रखिए। देखिए, एक बंदा बात पूरी सुनता ही नहीं तो फिर उसको काहे की इजाजत? जो बात ही पूरी ना सुने, जो वजीफा ही ना समझे, उसको इजाजत किस बात की? तो अमल मैं अब आपको बताता हूं कि बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि लड़की अमीर है, लड़का गरीब है। कहते हैं जी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा हुआ नहीं है या कम पढ़ा हुआ है, या किसी के मतलब है कि स्टेटस ज़्यादा है, कोई ऊंची बरादरी है, ये जनाब लो बरादरी का है। इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में वही एक मिसाल बनी हुई ना, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। और वैसे भी कि जब लड़की और लड़के का आपस में निभाह हो, अब लोग कहीं कहते हैं जी सितारे वहां पर नहीं मिले। सितारे अगर आप मिलाएंगे तो 1000 लोगों से आपके सितारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि लड़का अच्छी सोहबत में रहने वाला है, गलत रास्ते पर चलने वाला तो नहीं है, या लड़की को ज्यादा मतलब है कि ओवर एक्टिंग करने वाली, बेहयाई करने वाली तो नहीं है। जब ये मामला ठीक हैं तो फिर गुर्बत और ये मतलब है कि पढ़ाई लिखाई कम है ज्यादा है, इस तरह की सोचें गलत होती हैं। कुछ लड़के कहते हैं कि हमें फलां लड़की पसंद है, लेकिन खानदान आड़े आता है, खानदान रास्ता रोकता है, माँ बाप नहीं मानते, या कोई और मामला हो जाता है, कई बार लड़की के वालिदैन नहीं मानते। अब इसी तरह कई लड़कियां होती हैं बेचारी घर बैठी बैठी उनके बाल सफेद हो गए लेकिन रिश्ता नहीं होता। वो यही वजह होती है कि भाई हम तो बहुत पढ़ गई, अब ये लड़का है, मैं मसलन बीए पढ़ी हुई हूँ, लड़का ये तो मिडल है। तो फिर इस तरह के मामलात में हालात बिगड़ते हैं, और कभी कोई पसंद आ भी जाए तो फिर वहां पर कोई ना कोई वजह के तहत रिश्ता नहीं होता। तो इसी मामले को ख़त्म करने के लिए मैं एक अमल बताने लगा हूँ, या वदूदो। इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है कि मैं कहता हूं कि इस तरह ये देखें ना, ये हाथों की उंगलियां जिस तरह मेरी ये मिल गई हैं ना, इस तरह इंशाल्लाह दिल मिलेंगे। और रिश्ते के अलावा भी घर में ना चाहती है या किसी लड़की को आप चाहते हैं, वो आपसे मतलब है कि आपको पसंद नहीं करती, लेकिन जायज मोहब्बत की हद तक, नजायज नहीं, नजायज मैं वजीफे नहीं देता। और कभी इस तरह होता है कि दोस्त नाराज हो जाते हैं, कभी इस तरह होता है कि हमने किसी दोस्त पर बहुत ज्यादा मोहब्बत लुटाई होती है, इन्वेस्ट किया होता है मोहब्बत की खातर, कोई हमारा लालच नहीं होता, उसके पास चंद रुपए आ जाएं वो अकड़ दिखाने लगता है। ऐसे दोस्त की अकड़ मिटाने के लिए, या किसी अफसर को राजी करना है, इस तरह के मामलात को ठीक करने के लिए या वदूदों का इसम ऐसा इसम है कि अगले के दिल मोम हो जाते हैं। अगर आप जायज मकसद के लिए किसी का दिल मोम करना चाहते हो, किसी को मतलब अपनी मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि हमारे और उसके जो मामलात है, इस तरह जिस तरह मेरी उंगलियां आपस ये मिल गई हैं, इस तरह आपके दो कल्ब एक जान हो जाओ। तो इसके लिए बहुत बड़ा अमल है या वदूदों का। वो अमल मैं बड़े गौर से आपको बताऊंगा, बड़े सोच से, गौर से क्या गया, आपने गौर से सुनना है जी। जब आप ये अमल गौर से सुन लोगे तो आपको इजाजत हो जाएगी, और एक कमेंट बॉक्स में भी जाके अपना नाम आपको लिखना पड़ेगा, ताकि हमें पता हो, हम आपको इजाजत दे दें कि भाई हाँ ये बंदा है, ये अमल करेगा। अब जरूरी नहीं होता कि हम कमेंट का जवाब देंगे तो आपको इजाजत है। अब मैं अमल बताता हूं, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं करना आपकी मर्जी है। वैसे मैंने नया चैनल ये बनाया हुआ है, बड़ा चैनल तो ये देखें, मौज मस्ती टीवी। तो बहरहाल इसको अगर आप प्रमोट करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपको अच्छे वजीफे फ्री ऑफ कास्ट इजाजत याफ्ता मिलते रहेंगे, जो कट भी करते हैं। तो एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने लोगों तक ये जाएगा आपको भी फायदा है, स्वाब है, आपके जो अमाल हैं, जो आप अमल करोगे उसमें भी ताकत बढ़ेगी। दोस्तों आप क्या करें, नमाज इशा के बाद
अब याद रखिए कि नमाज इशा जब का टाइम शुरू होता है पूरी रात रहता है, यानी फजर का टाइम होने से पहले पहले तक किसी वक्त भी आप अमल कर सकते हैं। आपने 1313 मरतबा, क्या समझे, यानी 1313 मरतबा अल्लाह का इसम है या वदूद, या वदूद, या वदूद, ठीक है। ये आपने 11 मरतबा पहले दरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 मरतबा पहले दरूद पढ़े और 11 मरतबा बाद में पढ़े। 1313 मरतबा यानी कि 1313 मरतबा आपने या वदूद पढ़ना है, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के। और इसके साथ आपने मीठे चावल पका लेने हैं। याद रखिए कि मीठे चावल बहुत ज़रूरी हैं। मीठे चावल आपने बच्चे जो होते हैं महल्ले में इनमें बांटने हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे महल्ले में बच्चे नहीं हैं, तो आप क्या करें, मस्जिद में कोई ऐसी मस्जिद ढूंढें जहाँ पर छोटे बच्चे तलब इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, वहाँ उन बच्चों को खिलाएं। अब आपने खुद देख लेना कि वहाँ पर कितने बच्चे हैं। 1 किलो पकेंगे चावल तो पूरे हो जाएंगे, या 4 किलो पकेंगे, 3 किलो पकेंगे, 5 किलो पकेंगे, ये आपकी हेडेक है, आपका सर दर्द है, मेरा नहीं, ठीक है जी। तो अगर मोहल्ले में बच्चे नहीं हैं तो किसी मदरसे में दें और वहाँ से भी दुआ करें। 1313 मरतबा यानी 1313 मरतबा या वदूद को पढ़ें, ठीक है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दूध पाक पढ़ें और फिर दुआ करें। कोई लड़की आपको पसंद है, कोई लड़का पसंद है, घर में नंद भाभी, इसी तरह देवर जेठ भाभी, सास ससुर बहन भाई, जिसमें भी आप मोहब्बत कराना चाहते हैं, किसी अफसर से काम निकलवाना चाहते हैं, किसी दोस्त की अक्ल को ठिकाने लगाना चाहते हैं, मेरी बात समझ गए ना, तो यकीन करें वो जिस पर आप ये अमल कर दोगे वो आपके कदमों में गिरेगा, माफिया मांगेगा और कहेगा कि मुझे अपना गुलाम रख लो। और अल्लाह ताला के हुक्म से ये वो अमल है कि मैंने हजारों लोगों को दिया और उन पर कट कर गया। तो इंशाअल्लाह ताला 1313 मरतबा या वदूदो, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दूध पाक पढ़े। इसके बाद मीठे चावल समझते हैं ना, मीठे चावल पकवा लें और वो फिर दम करके बच्चों में बांटेंगे महल्ले के। और तसव्वुर में इस तरह हाथ उठाकर दुआ करें जिससे आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला एक ही रात के अमल से, वरना कम से कम 3-4 रातें ये अमल करें, 3-4 दिन ये चावल बांटें। वरना वैसे आपको बताऊं 1000 बंदे ने अमल किया, 1000 बंदे को ही फायदा मिला एक रात के अमल से। तो चावल बांट दें। अगर मोहल्ले में बच्चे नहीं हैं तो किसी मदरसे में जो कि बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं उनमें तकसीम करें, उतने ही लेके जाएं जितने वो बच्चे हैं। ये ना उनको थोड़े मिलें, किसी को मिले किसी को ना मिले, तो जब दूसरा बच्चा बेचारा देखेगा, तरसेगा, तो फिर आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये अमल करके इंशाअल्लाह ताला आपने मुझे दुआओं में देखना, याद रखना। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।